ये मेरे पीछे गोमती नदी और ये उसका रिवर फ्रंट भी देख रहे हैं आप। लेकिन इस गोमती नदी में इसे अखिलेश यादव ने बनाया था, उसके बाद काफी पानी बह चुका है। रिवर फ्रंट को लेकर भी आपने काफी तकरार और काफी दावे सुने होंगे। लेकिन जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो पूरे उत्तर प्रदेश की चुनावी रवानगी और गोमती नदी के बहते पानी जैसी है। मतलब चुनाव में हमेशा एक जैसी स्थितियां किसी की नहीं होती हैं, ये आप जानते ही हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे समय में जब कोरोना में वर्चुअल रैली हो गई हैं और सारे राजनीतिक दलों का शक्ति प्रदर्शन उससे प्रभावित हो रहा है, तो फिर बीजेपी की उसके पीछे क्या चिंता है, वो राज है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कोरोना की वजह से आई चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की वजह से वर्चुअल सभाएं हो रही हैं। वर्चुअल कैंपेन की वजह से सियासी दलों का चुनावी मैदान में होने वाला शक्ति प्रदर्शन खासा प्रभावित हुआ है। तकनीक का इस्तेमाल करने में माहिर बीजेपी को पहले यह यकीन था कि आईटी सेल की मदद से शानदार कैंपेन हो जाएगा, लेकिन राज की बात है कि बीजेपी की उम्मीदों के मुताबिक ऐसा नहीं हो पाया है। राज की बात यह कि जिस जादू के चल जाने की उम्मीद बीजेपी ने की थी वो उस इंटेंसिटी में नहीं चल पाया। अब इसमें तो कोई राज की बात नहीं है कि बीजेपी की असली ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। सामाजिक परिवर्तन के साथ राजनीतिक परिवर्तन का जो संदेश उन्होंने 2014 से दिया था, 2019 तक बदस्तूर उसी को वो आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन वर्चुअल सीमा ने, यानी जो ये आभासी संसार है, उससे जब वो वास्तविकता से लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसका सीधा फर्क कैंपेन में पड़ रहा है, कैंपेन की धार पे पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से प्रतीकों का इस्तेमाल करके व्यवहारिक धरातल पर प्रधानमंत्री उसे उतारते हैं, वो लाभ बीजेपी को नहीं मिल पा रहा है, ऐसा उसके चिंतक सोच रहे हैं। दरअसल पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौर के बाद जो राज की बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है, ब्रांड मोदी का जादू उस तरह से लोगों के सामने नहीं पेश किया जा सका जैसा कि पिछले चुनावों में किया जा सका था। इसकी वजह मानी जा रही है कि फिजिकल रैली की बजाय पूरे प्रचार का वर्चुअल मोड पर चले जाना। राज की यह भी बात सामने आई है कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, ब्रांड मोदी बीजेपी की वो जरूरत है जिसका कोई विकल्प ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह जैसे फायर ब्रांड नेताओं के बावजूद उत्तर प्रदेश में जैसा भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी, वैसा स्पार्क या वैसी ऊर्जा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसा बीजेपी का संगठन मानकर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री चीजों को जोड़कर आगे ले जाते हैं, सीधे लोग उससे कनेक्ट करते हैं। इसकी सीधी सी मानगी है कि राहुल गांधी ने राष्ट्र को लेकर अपनी एक थ्योरी, अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। जैसे ही नरेंद्र मोदी को ये लूज बॉल मिली, उसके बाद उन्होंने संसद के दोनों सदनों में पहले राष्ट्र को लेकर एक बड़ा विराट दर्शन दिया और साथ ही एक बड़ा इंटरव्यू एएनआई को देकर उन्होंने हर उस मुद्दे पर लोगों का जवाब दिया जिससे उनसे अपेक्षा की जा रही थी। तो एक तरीके से उससे उनकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन वर्चुअल और फिजिकल का फर्क हर जगह तारीफ है। बातचीत में संघ के बड़े पदाधिकारी कहते हैं कि सीएम योगी निश्चित तौर पर इम्पैक्ट वाले नेता हैं, लेकिन पीएम की जब सभा होती है तो उसका असर चमत्कारिक होता है। पीएम मोदी उन लोगों में भी उत्साह का संचार कर देते हैं जो किसी न किसी वजह से संगठन या पार्टी में शिथिल पड़े हैं और बहुत रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में राज की बात ये सामने निकल कर आ रही है कि दूसरे चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी की धुआंधार फिजिकल रैली देखने को मिल सकती है, अगर चुनाव आयोग ने अपनी समीक्षा के बाद इसकी इजाजत दी। दरअसल बीजेपी संगठन ने तकनीकी रूप से मजबूत होने के बाद भी महसूस किया कि वर्चुअल रैली के जरिए वो कनेक्ट स्थापित नहीं हो पा रहा जो पीएम मोदी अपनी सभाओं में जनता से स्थापित करते हैं। इसके पीछे तमाम वजह हैं और एक वजह टेलीकॉम कंपनियों के डेटा में भी नजर आती है। राज की बात यह है कि चुनावी दौर में टेलीकॉम कंपनियों के डेटा का उपयोग काफी बढ़ा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि डिजिटल कैंपेन का इम्पैक्ट बढ़ा है और जो डेटा के उपयोग को बढ़ा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि शहरी क्षेत्रों तक ही ये ज्यादा सीमित है, क्योंकि ग्रामीण आबादी इस कैंपेन का हिस्सा उस तरीके से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वहां पर स्मार्टफोन की बजाय बेसिक मोबाइल का प्रयोग ज्यादा है। वैसे तो पीएम मोदी के यूपी की जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद के माध्यम
तलाशे जा रहे हैं और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन फिजिकल और वर्चुअल का जो फर्क है उससे पाटने में अभी तक पार्टी कामयाब नहीं हो पाई है। इसीलिए राज की बात यह है कि 14 फरवरी के बाद अगर चुनाव आयोग नियमों में कुछ शिथिलता देता है तो बड़े रोड शो और बड़ी रैलियां जिनसे मोदी पूरा माहौल बदलते हैं उनकी फिर से शुरुआत हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।